सत्ता की कुर्सी पर बैठाने या उतारने का काम कर सकता है इस बार हरियाणा का सैन समाज। 17 विधानसभा में सैन समाज की एकजुटता को लेकर विश्लेषकों की निगाहें इस समाज पर टिकी हुई हैं। क्या सैन समाज के उम्मीदवार को टिकट देने वाले पार्टी को इस बार सैन समाज एक पक्ष में मतदान कर सकता है? और एक विश्लेषण के अनुसार 6 लाख के करीब की जनसंख्या और करीबन 4 लाख के करीब के मतदाताओं को लेकर सैन समाज इस बार अपनी राजनीतिक जो भूमिका है उसको तय करवाना चाहता है और इस पर राष्ट्रीय पार्टियों में क्या रुख रहेगा, इसी पर रहेगी हमारी आज की बातचीत। आप देखना शुरू कर रहे हैं शब्द मंच और मैं हूं नवल सिंह। आप इस रिपोर्ट को पूरा देखिएगा क्योंकि जिस तरह से हरियाणा के साथ साथ देश में जातियों को लेकर राजनीति में भूमिका की बातचीत होती है, हालांकि इस बात को नकारा जाता है कि जातियां जो है राजनीति को प्रभावित नहीं करती, मगर इस बात से सीधे तौर पर कोई इनकार भी नहीं करता कि जातियां ही हैं जो कि राजनीति को प्रभावित करती हैं, इनकी संख्या प्रभावित करती है। और प्रत्येक पक्ष जो है अपनी अपनी भूमिका को लेकर आज के वक्त में संजीदा हो चला है और उसी में सैन समाज भी है जिसने अपनी बैठकें पूरे हरियाणा में कर इस बात को बताया है कि उन्हें भी अपना राजनीतिक प्रतिनिधित्व चाहिए। तो इस पूरी रिपोर्ट के ऊपर बातचीत करेंगे। शुरू करते हैं। एक जानकारी के अनुसार हरियाणा के विधानसभा चुनाव में सैन समाज की एकजुटता 70 सीटों पर बाजी पलट सकती है। राजनीतिक सामाजिक विचारक मानते हैं कि अगर स्पष्ट रूप से देखा जाए तो सैन समाज का वर्तमान में अनुमानित आंकड़ा किसी भी दल को सत्ता में लाने और सत्ता से बाहर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। हरियाणा प्रदेश में करीबन 6 लाख की जनसंख्या वह 4 लाख के करीबन इनके मतदाता जो हैं वर्तमान में हैं और ऐसा माना जा रहा है, जो सैन समाज का कहना है कि इनकी हमेशा राजनीतिक तौर पर उपेक्षा होती आई है और अब की बार वो लगातार पंचायत कर रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं और इस बारे में राजनीतिक पार्टियों को दबाव बना रहे हैं कि उनकी भी राजनीतिक भूमिका तय होनी चाहिए। अगर प्रत्येक सीट पर सैन समाज की बातचीत की जाए तो न्यूनतम 2200 से लेकर 17,000 के करीब मतदाता सैन समाज के हैं। हरियाणा प्रदेश में सैन समाज की कुल जनसंख्या करीबन 6 लाख के करीब बताई जाती है, जिनमें से करीबन 4 लाख से अधिक मतदाता हैं। यह आंकड़ा प्रदेश में कुल मतदाताओं की संख्या का 2.25% के आसपास बैठता है। जैसा मैंने पहले कहा कि 17 विधानसभा ऐसी हैं जहां पर सैन समाज बाजी पलटने का काम कर सकता है। इसके बारे में अगर हम बातचीत करें कि 17 विधानसभा सीटों में प्रत्याशियों के मध्य हार जीत का अंतर महज 500 से लेकर 4000 के मध्य ही रहा है, जबकि कुल 22 सीटों पर हार जीत का अंतर 4 से 6000 से व 25 विधानसभा सीटों पर अंतर मात्र 5 से 8000 के मध्य ही रहा है। ऐसे में सैन समाज अगर एकजुट होकर मतदान करता है तो किसी भी राजनीतिक दल के लिए वो पालनहार साबित हो सकता है। अभी अगले विषय में अगर हम बातचीत करें तो इस पर भी बातचीत करेंगे कि कहाँ कहाँ कितने सैन समाज के मतदाता हैं। अनुमानित आंकड़ों के अनुसार गुरुग्राम विधानसभा क्षेत्र में 17,000 के करीब सैन समाज के मतदाता हैं। बरवाला विधानसभा में 9200 यानी कि 9200 मतदाता, नानौंद विधानसभा में 8,000 मतदाता, हिसार विधानसभा में 10,000 मतदाता, नलवा विधानसभा में 5300 मतदाता, हांसी विधानसभा में 4500 से अधिक सैन समाज के मतदाता हैं। इसी प्रकार प्रत्येक विधानसभा में सैन समाज के 2200 से लेकर 5000 के करीब मतदाता हैं। पूरे प्रदेश में सैन समाज के मतदाताओं की संख्या अगर बातचीत की जाए तो करीबन 4 लाख के करीब है। और इसके अलावा सैन समाज की जो भूमिका है कहाँ कहाँ सक्रिय रही है, इसको लेकर जो केश कला एवं कौशल विकास बोर्ड है उसके पूर्व निदेशक हैं नरेश शेरपाड़, उनसे हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि प्रदेश में बरवाला, हांसी, हिसार, आदमपुर, करनाल, इंद्री, बादशाहपुर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, तोसाम, भट्टू, फतेहाबाद, एलनाबाद, सिरसा, रोहतक, घरौंदा, भाडला, दादरी, कुरुक्षेत्र, बहादुरगढ़, असंध, जींद सहित कुल ऐसे 20-22 विधानसभा क्षेत्र हैं जहां से सैन समाज लंबे समय से अपनी राजनीतिक भागीदारी के लिए लगातार प्रयासरत रहा है। सैन समाज हमेशा से राजनीतिक चर्चा के केंद्र बिंदु तो रहे हैं मगर उनकी उपेक्षा की जाती है, ऐसा उनका कहना है। उनके अनुसार प्रदेश में 2.25% से अधिक मतदाता होने के बावजूद भी उन्हें किसी बड़े राजनीतिक दल के द्वारा वो राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा रहा जिसके वो हकदार हैं। वर्तमान में उनका ये कहना है कि इसी वजह से सैन समाज जो है आर्थिक व सामाजिक तौर पर पिछड़ता जा रहा है। उनके अनुसार इस बार सैन समाज मन बना चुका है कि उन्हें राजनीतिक दल के पक्ष में मतदान करेंगे। उनके अनुसार इस बार राजनीतिक दलों को उसी के अनुसार समर्थन दिया जाएगा जिस तरह से राजनीतिक दल सैन समाज को अपनी राजनीतिक भूमिका निभाने के लिए आमंत्रित करेंगे। और
ऐसा भी माना जा रहा है कि अगर सैन समाज को उपयुक्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिला तो ऐसा भी संभव है कि पूरे हरियाणा का सैन समाज इकट्ठा होकर एक जगह पर मतदान करने का काम कर दे। खैर, इस पर आप क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या राय है? ये हमारे अनुमानित आंकड़े थे और ये था कि सैन समाज भी अपनी भूमिका तय करवा लेना चाहता है कि राजनीति में वो आए और उसके बाद अपनी जो सामाजिक पृष्ठभूमि है, जो अपनी आर्थिक पृष्ठभूमि है, उसको विकास के पथ पर आगे लेकर जाए। हम बात कर रहे थे सैन समाज के राजनीतिक प्रतिनिधित्व की, और जानकारी में ये भी सामने आया है कि सैन समाज का एक प्रतिनिधिमंडल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष से मिला है और उन्होंने ये मांग की है कि उनके समाज को राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिया जाए। जानकारी में सामने आया है कि सैन समाज के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा गया और ज्ञापन में जैन समाज के जिन लोगों के नाम उन्होंने लिए हैं उसके बारे में हम आपका परिचय करवा दें कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष को सौंपे गए ज्ञापन में सैन समाज ने बरवाला विधानसभा से नरेश शेलपाड़, विनोद सरोहा, नलवा विधानसभा से ईश्वर सेन गंगवा, हासी विधानसभा से नवीन ठाकुर, अम्बाला विधानसभा से संजय लाकरा, पलवल विधानसभा से अशोक तलवार, फरीदाबाद NIT से भगवान सिंह, गनौर विधानसभा से प्रिंस धनवाल, भाडला विधानसभा से इंजीनियर सुनील सेन के लिए टिकट मांगी है। तो ये थी आप जानकारी आपके लिए कि सैन समाज आज के वक्त में चाहता है कि उसको भी राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिले और मजबूत प्रतिनिधित्व मिले। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आपकी जो भी राय है उस राय से हमें ज़रूर परिचित करवाएं। हम फिर मिलते हैं एक नई राजनीतिक चर्चा के साथ।